कनपुरिया देवदास क्यों बोलते हैं? अरे भाई हम कानपुर से हैं। अच्छा। तो हुए कनपुरिया, चटोरी जी हमारा दिल तोड़ गई तो हुए देवदास। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता? तो इस प्रकार LHS बराबर RHS करने पर हम बने कनपुरिया देवदास। मैंने लाल वाले केचप से चिट्ठियां लिख लिख कर चटोरी जी घर में फेंकी थी। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। मैंने चटोरी जी की याद में फिनाइल नहीं पिया है, उनके घर का नाली का पानी पिया है। हाय मेरी चटोरी, मैं उसकी याद में देवदास बन गया और वो मेरी पारो। मैं उसकी याद में देवदास बन गया और वो मेरी पारो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर तुम्हारे पास गुटखा की नई पुड़िया है तो निकारो। What? अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे और चटोरी जी की प्रेम कहानी शुरू कैसे? शुरुआत से बताओ सब कुछ, कैसा हुआ था? थप्पड़ से शुरू करूंगा, चुम्बन से। क्या बक रहे हो? तुम बड़े घटिया किस्म के आदमी हो यार। हमारे यहाँ घटिया नहीं कहते, बकलोल कहते हैं। क्या बोला तूने? बताओ, आपने उनके लिए मार भी खाई, बर्तन भी धोए, उनका उधार भी चुकाया और वो आपको चूना लगा के चली गई। हाँ भाई, पड़ गया ठंडा, सूख गया पानी। नहीं, चूना लगा के नहीं है, चूना लगा के नहीं गई। अच्छा। चिड़ी मार गुटखा की आदत लगा के चली गई है। अब तुम इस सस्ते नशे छोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तुम जाओ। क्या है? हमारे पास बहुत टाइम है, बतियाओ हमसे। सिंगल हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा ये, अश्लील है ये लोड़ा। नहीं, तुम भी सिंगल नहीं हो, किस्मत में रड़ुआ ही मरना लिखा है, हमारा दिमाग ही खराब हो। तो नमस्कार, मैं नल्ली नशेबाज स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी। और आज अपनी ऐसी तैसी कराने आए हैं एक दिल टूटे आशिक गुलकंद भैया, अच्छा। जो अपने आप को कनपुरिया देवदास भी कहते हैं। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। तो गुलकंद भैया, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत मैरिज हॉल में हमने अपनी चटोरी संग 7 फेरे के सपने देखे थे और आज देखो क्या दिन आ गई है। स्वागत मैरिज हॉल तो हम जा ना पाए और ऐसी घटिया जगह अपना स्वागत करा रहे आथू। अगर आपको यहाँ आके अच्छा नहीं लगा तो पहले बताना चाहिए था ना, इतना भाषण देने की क्या जरूरत थी? अरे ये भी कोई भाषण हुआ क्या? अरे भाषण तो हम दिया करते थे अपने कॉलेज में, स्टेज पे खड़े होके बिना माइक के गधे की तरह रखते थे और रैक के तो हमने अपनी चटोरी जी को इम्प्रेस किया था। आय हाय क्या दिन थे जब चटोरी जी हमारा भाषण सुन के सीटी बजाती थी, सीटी। ओ अच्छा, यही सब सुनने के लिए हमने आपको अपने शो में बुलाया है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। क्या बात जाननी है? ठीक है। आप खुद को कनपुरिया देवदास क्यों बोलते हैं? अरे भाई हम कानपुर से हैं तो हुए कनपुरिया, चटोरी जी हमारा दिल तोड़ गई तो हुए देवदास। तो इस प्रकार LHS बराबर RHS करने पर हम बने कनपुरिया देवदास। गुलू भैया बने कनपुरिया देवदास। एक गुलू भैया कौन है? अरे मैडम, बिल्कुल दिमाग से पैदल हो क्या तुम? हम ही तो है गुलू भैया। अरे गुलकंद का शॉर्ट फॉर्म गुलू भैया। हमारी चटोरी जी को गुलू बहुत पसंद था, इसीलिए हम सोच रहे हैं अपना ऑफिशियल नेम चेंज करा के गुलू ही रख ले। क्या ख्याल है बताओ? ख्याल तो आपका बढ़िया है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि मैं आपको गुलकंद बुलाऊं या गुलू? देखिए, अगर आप सिंगल है ना तो गुलू ही बुलाओ, नहीं तो फिर गुलकंद ही बुलाओ, क्या ही कर सकती हैं। ठीक है गुलकंद भैया, तो आप खुद को कनपुरिया देवदास बोलते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी और चटोरी जी की क्या प्रेम कहानी, कैसे आपको प्यार हुआ और कैसे आपका ब्रेकअप हुआ? मैडम जी, ब्रेकअप होता होगा मुंबई दिल्ली में, हमारे कानपुर में ब्रेकअप नहीं होता है। आशिक डायरेक्ट पागल होता है, हमारे यहाँ विद्रोह होता है प्रेम में। कैसा विद्रोह होता है? मैडम जी, हमारे यहाँ अगर दिल टूटता है तो आशिक सीधा बौरा जाता है और उससे ज्यादा तो उसके दोस्त बौरा जाते हैं, क्योंकि सभी दोस्तों के लिए उस आशिक की गर्लफ्रेंड भाभी होती है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जरा से झगड़े में हम लोग रिश्ते नाते नहीं तोड़ते हैं। एक बार जो भाभी बन गई वही हमेशा के लिए भाभी रहती है और भैया और भाभी का मिलन करवाना तो दोस्तों का धर्म है।
पुण्य मिलता है दोस्तों को। तो एक बात बताइए, तो आपका ब्रेकअप कैसे हो गया? आपने कुछ नहीं किया? मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, घनघोर दिल टूटा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने जो विद्रोह किया है उसका मुकाबला इस जगत में नहीं कोई कर सकता। ऐसा क्या किया आपने और आपके दोस्तों ने मिलके? मैंने लाल वाले केचप से चिट्ठियां लिख लिख कर चटोरी जी घर में फेंकी थी। मैंने इतनी चिट्ठियां लिखी कि उन चिट्ठियों के केचप से चटोरी जी की मम्मी ने 1 महीने तक सैंडविच बनाए थे। मेरे दोस्तों ने अपने अपने बाप की पैंट की जेब से रुपए चुरा के मुझे दिए थे ताकि मैं फिनाइल और केचप खरीद सकूं। हे भगवान, आपने चटोरी जी के प्यार में फिनाइल पी लिया था? अरे नहीं भाई, तो फिर आपके दोस्त पैसा कहाँ चुराते थे फिनाइल के लिए? पोछा लगाने के लिए फिनाइल खरीदते थे दोस्त, क्योंकि मैंने चटोरी जी की याद में गुटखे की ओवरडोज कर दी थी। मेरे घर का सफेद फर्श लाल हो जाता था, मैं इतना गुटखा खाता था। मैंने चटोरी जी की याद में फिनाइल नहीं पिया है, उनके घर का नाली का पानी पिया है। एक लोगों ने मुझे टोटका बताया था कि अगर कोई आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के घर का नाली का पानी पी ले तो उसका प्यार अमर हो जाता है। मैंने उसके घर का नाली का पानी भी पी लिया, लेकिन वो तो मेरे सारे एफर्ट्स पर लात मार के सरकारी नौकरी वाले अमर के साथ डोली में बैठ के चली गई और मैं उसकी शादी में बर्तन धोता रहा। 1 मिनट, आप उनकी शादी में बर्तन काहे धो रहे थे? अरे भाई, मुझे काम मिला था उसकी शादी में बर्तन धोने का। अब यार, आशिकी अपनी जगह और करियर अपनी जगह। वैसे भी मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ, ऐसा करने से लाइफ में बैलेंस रहता है। लेकिन उस दिन उसकी विदा में मेरा सारा बैलेंस टूट गया। विदा वो हो रही थी, रो मैं रहा था। मैं इतना रोया कि मैंने अपने आंसुओं से ही 8-10 प्लेटें साफ कर ली थी, खाने की बचत भी कर ली थी। एक्चुअली मैं अपने करियर के लिए काफी सीरियस हूँ। अच्छा, आप बताइए, बर्तन धोने के अलावा और क्या काम करते हैं? मैं बस प्यार करता हूँ। मैं एक सच्चा आशिक हूँ। बर्तन धोना भी मैंने अपने प्यार के लिए सीखा था। एक्चुअली मेरी चटोरी जी को महंगे होटल में खाना खाने का शौक था। मैंने उनकी ये इच्छा पूरी की। हर हफ्ते उन्हें बाहर ले जाता था डेट पर। वो बड़े शौक से खाना खाती थी। उसके बाद मैं सारी रात बर्तन धोता। फिर मुझे आइडिया आया कि इस स्किल से मैं करियर बना सकता हूँ। वैसे भी लोग आजकल कहते हैं स्किल सीखो, तो मैंने स्किल सीखी और करियर बना लिया। आज मैं जिस होटल में बर्तन धोने की जॉब करता हूँ, वहाँ चटोरी जी अपने हस्बैंड और 4 बच्चों से हर हफ्ते आती हैं। स्कूल से फुटबॉल हो गई हैं, पर अभी भी प्यारी लगती हैं। मेरे ही होटल में खाना खाने आती है। मुझे पता है उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ है। तभी तो मेरे हाथों से धुली हुई प्लेटों में ही वो खाना खाती है। हाय मेरी चटोरी, मैं उसकी याद में देवदास बन गया और वो मेरी पारो। मैं उसकी याद में देवदास बन गया और वो मेरी पारो। अगर तुम्हारे पास गुटखा की नई पुड़िया है तो निकारो। नहीं, हमारे पास गुटखा की पुड़िया नहीं है। एक बात बताओ, दिल टूटने के बाद तो लोग शराब वराब पीते, तुम गुटखा काहे खाते हो? ठीक है। मैडम, ये हमारा स्टाइल है। कानपुर में लोग ऐसे ही होते हैं। दुखी होने पर भी गुटखा खाते हैं, खुश होने पर भी गुटखा खाते हैं, दिल टूटने पर भी, दिल जुड़ने पर भी। ये हम लोग ऐसे ही हैं, कोई नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, हम समझ गए तुम लोग कैसे हो। लेकिन अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे और चटोरी जी की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई? शुरुआत से बताओ सब कुछ, कैसा हुआ था सब कुछ? थप्पड़ से शुरू करूंगा, चुम्बन से। क्या बक रहे हो? सेम ऐसे ही चटोरी जी ने बोला था जब हमने उनसे पूछा था कौन ब्रांड का गुटखा खाती हो। समझ गया। ये सवाल सुन के वो बहुत गुस्सा हुई थी। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत गरियाया, बहुत गालियां दी। उसके बाद मुझे थप्पड़ मार दिया। बस उसी थप्पड़ से शुरू हुई थी हमारी प्रेम कहानी। तो एक बात बताइए, थप्पड़ से लेकर चुम्मी तक का सफर आपने कितने दिन में पूरा कर लिया? आप बताओ कितने समय में पूरा किया होगा? बताओ। 1 महीना तो लग ही गया होगा। बिल्कुल बॉडम हो दिमाग से। अरे मात्र 1 मिनट में, मात्र। कैसे? वैसे कि थप्पड़ खाने के बाद हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक छोटा सा स्वप्न देख लिया था कि मैं चटोरी जी के गाल, हाय मजा आ गया भाई।
तुम बड़े घटिया किस्म के आदमी हो यार। हमारे यहाँ घटिया नहीं कहते, बकलोल कहते हैं। हाँ तो तुम बड़े बकलोल आदमी हो। हम काहे बकलोल हैं? हम तो देवदास हैं। मैं सनम प्यार में हार चुका हूँ। मैं सनम प्यार में हार चुका हूँ। सुबह से अभी तक 4 लोगों की पॉकेट मार चुका हूँ, अब आपकी भी मार ली है। हे भगवान, तुम चोर भी हो? मैडम मैं सिर्फ दिल चुराता हूँ, ये पॉकेट वॉकेट तो सब एक्स्ट्रा में हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, ये बताओ तुम बकलोल से देवदास कैसे बने? मैडम हमको तो ऐसा लगता है कि हम देवदास बन के ही पैदा हुए थे, हमारी किस्मत ही ऐसी है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, नर्स को देखकर प्यार से मुस्कुराने लगे थे। मुझे लगा कि नर्स मेरा प्यार समझेगी, लेकिन नर्स ने मेरी मुस्कुराहट देखकर मेरे पिछवाड़े में 4-6 थप्पड़ जड़ दिए। मैं रोने लगा तो वो हंसने लगी। उस दिन मेरा पहली बार दिल टूट गया था। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। वही तो, एक बच्चा इस दुनिया में अपनी फीलिंग्स लेकर आया, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। चलो छोड़ो, तुम अपने और चटोरी जी की कहानी बताओ हमें। हाँ तो मैं कहाँ पर था? थप्पड़ पर? नर्स के थप्पड़ पर? नहीं, चटोरी जी के थप्पड़ पर। आपने पूछा कौन ब्रांड का गुटखा हाँ, खाती हूँ, हाँ। फिर उन्होंने आपको थप्पड़ जड़ दिया, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, तो उसकी बात सच हो गई। क्या बात भैया? थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझसे गुस्से में कहा कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो अपने पागल भाइयों से पिटवाऊंगी तुमको। उसने मेरी शिकायत कर दी और उसकी यही बात सच हो गई कि उसने मुझे अपने भाइयों से बहुत पिटवाया। मुझे याद है कि उस मारपीट में, उस भयंकर वाली मारपीट में मेरा एक हाथ और एक पैर टूट गया था। अच्छा। मैं अभी भी लंगड़ा के चलता हूँ, बहुत समस्या होती है शौचालय में। आहा। तो तुम लंगड़े देवदास हो क्या? नहीं, हम कनपुरिया लंगड़े देवदास हैं। मेरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, ओरिजिनल से भी बढ़िया। बॉलीवुड वाले चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बढ़िया स्टोरी तो सुनाओ ना, पूरी बीच बीच में रुक काहे रहे हो? हमें तो ऐसा लग रहा है तुम आदमी नहीं खटारा स्कूटर हो यार। अरे स्कूटर ही नहीं है, हम तो साइकिल हैं। तुम साइकिल हो या हवाई जहाज, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बताओ तुम्हारी प्रेम कहानी में आगे क्या हुआ? तो आगे कुछ यूं हुआ, गौर से सुनिएगा, गौर से। सुनाओ। आगे था कुआं और पीछे थी खाई, आगे था कुआं और पीछे थी खाई। चटोरी जी के लिए हमने पूरे कानपुर में आग लगाई। है सही में? तुमने पूरे कानपुर में आग लगा दी थी? और नहीं तो क्या, हमने पूरे कानपुर में आग लगा दी थी। कैसे? अपने हुस्न से। हमने चटोरी जी को बोला हमारा प्यार कबूल कर लो जाने मन, वरना हम कानपुर के बड़े चौराहे पर ऋतिक रोशन वाला डांस कर देंगे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, हमारा नाच हुआ और हमारी हॉटनेस देखकर कानपुर की सभी लड़कियां जल गईं। इतना सब होने के बाद चटोरी को समझ में आ गया, मतलब चटोरी जी को समझ में आ गया कि लड़का ऋतिक रोशन की 3rd कॉपी है, लड़के में दम है। उस घटना के बाद हमारी प्रेम कहानी की रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी थी। ये बताइए कि उसके बाद आपने बोला जैसे कि आपकी हॉटनेस देखकर कानपुर की लड़कियां जल गई थी, तो आपको और भी प्रपोजल तो आए होंगे ना? मुझे बिल्कुल याद है कि क्या आया था, करीब 27, आंकड़ा बिल्कुल सही है, 27 कच्चे आए थे गिफ्ट में। कच्चे काहे के लिए? आए वो है ना, नाचते हुए हमारा फटा हुआ कच्चा दिख गया था तो लड़कियों ने हमें कच्चे ही गिफ्ट कर दिए। और चटोरी जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया था? 25,000 का उधार। हे भगवान, इतना उधार गिफ्ट में कौन देता है? और उन पे उधार चढ़ा कैसे इतना? अरे वो खाने की शौकीन थी ना, तो खाते खाते चढ़ गया होगा इतना उधार। अच्छा। बताओ, आपने उनके लिए मार भी खाई, बर्तन भी धोए, उनका उधार भी चुकाया, और वो आपको चूना लगा के चली गई। नहीं, चूना लगा के नहीं गई है, चूना लगा के नहीं गई है, चिड़ी मार गुटखा की आदत लगा के चली गई है। मतलब ऐसे कि मैं खाता था केसर पुड़िया, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी। 1.5 लाख की केसर 10 रुपए में मिल जाती थी, जिसे खा के मेरे शरीर में ताकत आती थी। और चटोरी जी खाती थी चिड़ी मार गुटखा, तो बस हम भी सीख गए उनके प्यार में चिड़ी मार गुटखा खाना। ठीक है। और जब हमारा चटोरी जी दिल तोड़ के गई तो इस देवदास का इकलौता सहारा बना चिड़ी मार गुटखा। अब तो मैं बस दिनों रात चिड़ी मार गुटके के नशे करता हूँ। नशा करना गंदी बात होती है, आप ये चिड़ी मार गुटखा छोड़ दीजिए। मास्टर ने कहा नकल करना छोड़ दो,
बाप ने कहा मुफ्त की रोटी खाना छोड़ दो। चटोरी जी ने कहा ए तुम कंगाल हो, मुझ पे लाइन मारना छोड़ दो सीधे। और तुम कह रही हो कि चिड़ी मार गुटखा छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? वाह गुलू गुलू भैया, तुम तो बहुत बढ़िया डायलॉग मार लेते हो यार। क्योंकि मैं ऋतिक रोशन की थर्ड कॉपी हूँ। अरे जब हम कानपुर में डांस करते हैं ना, तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि वाह गुलू गुलू भैया वाह, कितना बढ़िया हग रहे। चलिए हगना मुतना छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपके और चटोरी जी की प्रेम कहानी में कोई इंटरेस्टिंग किस्सा घटित हुआ? कोई ऐसा किस्सा हो तो बताओ मुझे। वैसे तो बहुत सारे किस्से हुए थे, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ। एक बार मैं और चटोरी जी पार्क में बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मैं उनके बालों से जुएं निकाल रहा था, वो चिड़ी मार गुटखा खा रही थी। इसी बीच हम दोनों के सामने एक सांप आ गया। हे भगवान, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, सांप उनके पैर छू के चला गया। ये सब देखकर मैं तो शॉक रह गया। फिर चटोरी जी ने मुझे बताया कि अपना ही चेला है, बस आशीर्वाद लेने आया था। ये किस्सा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। बड़ी खतरनाक थी आपकी चटोरी जी। अरे वैसे वो पार्ट टाइम इंसान होने का रोल प्ले करती हैं, फुल टाइम तो इच्छाधारी नागिन है। अगर वो नाग है तो तुम नाग हो क्या? नहीं मैम, चूहा है। अरे यार, तुमने कुछ ज्यादा ही चिड़ी मार गुटखे का नशा कर लिया है। तुम मुझे ये बताओ, ये सब छोड़ो, कि तुम तो हुए कानपुर के देवदास, है ना, और तुम्हारी पारो हुई चटोरी जी। हाँ, तो तुम्हारी कहानी में कोई चंद्रमुखी है या नहीं है? नहीं, हमारी कहानी में कोई चंद्रमुखी नहीं है, वैसे चंद्रमुखा है। अरे तुम उस टाइप के हो क्या? अरे नहीं भाई। तो फिर चंद्रमुखा कौन है तुम्हारी कहानी में? घंटा घर पर बैठा भिखारी। कैसे? अरे वो ऐसे कि ये जो चिड़ी मार गुटखा की कंपनी है ना, ये तो पिछले 5 साल से बंद है। अरे कोई इसकी उनकी ब्रांड का गुटखा ही नहीं खाता था। एक हमारी चटोरी जी को बहुत पसंद था चिड़ी मार गुटखा, तो जो घंटा घर पर बैठा भिखारी है उसके पास बोरी भर के रखा है चिड़ी मार गुटखा। मैं उससे लेता रहता हूँ। अगर वो भिखारी ना होता तो मैं चटोरी जी की फेवरेट चिज्जी ना खा पाता, और मैं देवदास भी ना बन पाता। वो घंटा घर पर बैठा भिखारी मेरे जीवन का चंद्रमुखा है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम फिर देवदास कैसे बने? वजह क्या रही कि चटोरी जी तुम्हें लात मार के चली गई? अरे वो तो अच्छा रहा, लात मार के चली गई। फन मार के जाती तो सीधा यमराज के पास चले जाते हम। चटोरी जी फुल टाइम नागिन है ना। ए तुम सस्ते नशे छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि चटोरी जी कैसे गई? तुम्हें क्या थी वजह तुम्हें लात मार के भाग गई वो? कंगाली की वजह से। मैडम जी, भारत में लौंडा चाहे जितना स्मार्ट हो, जितना समझदार हो, लेकिन अगर कंगाल है तो लड़की उसे छोड़कर सरकारी नौकरी वाले कलुए और गंजू के पास चली ही जाती है। अच्छा। देवदास रोता रहता है और पारो खफा हो जाती है। देवदास रोता रहता है और पारो खफा हो जाती है। एक सरकारी नौकरी ना हो तो हर आशिक की किस्मत बेवफा हो जाती है। बताओ यार। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। खैर बताइए, चटोरी जी के हस्बैंड करते क्या है? बताया तो सरकारी नौकरी है। ये सरकारी नौकरी में क्या काम करते हैं? अब बढ़िया कमाते हैं, चपरासी हैं। हमने चटोरी जी के पापा के सामने हाथ जोड़ के विनती की थी, लेकिन उसने उन्हें मुझे साफ बोल दिया कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, चपरासी है, बढ़िया कमाता है, चटोरी को अच्छे होटल में खाना खिलाएगा, तुम उसी होटल में बर्तन मांजते रहना। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था। नहीं, दुख वाली तो बात है, काफी बेइज्जती तो हुई आपकी तो हैं, लेकिन आप चलो छोड़ो, मुझे बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे आगे कुछ नहीं। अभी आप पॉडकास्ट के बाद हमें 50 रुपया देंगी और फिर उसी रुपये से हम मोमोज खा लेंगे और उसके बाद ट्रेन में लटक कर सीधे अपने कान पर चले जाएंगे। और नहीं तो क्या, और क्या करेंगे आगे? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं पूछ रहे, आपका लाइफ में आगे का क्या प्लान है आपका? अच्छा, लाइफ में आगे तो बस बर्तन धोना है। आपको कुछ ज्यादा ही बर्तन धोना पसंद है। आप मेरे घर के बर्तन धो देना, हम 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। आपने हमको समझ क्या रखा है मैडम? हम कानपुर से हैं, कानपुर से। हमारा स्वैग ही जबरदस्त रहता है। दुनिया में हर कोई हमको मस्त मस्त कहता है। क्या जोक मारा भाई। अब तुम्हें सस्ते नशे छोड़ो, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तुम जाओ। क्या है? हमारे पास बहुत टाइम है, बतियाओ हमसे। सिंगल हो? नहीं। तुम भी सिंगल नहीं हो, किस्मत में रड़ुआ ही मरना लिखा है। हमारा दिमाग ही खराब हो गया है, एक लड़की नहीं मिलती है, ऐसी मरेंगे हम, हमें लगता है। तो तुम नल्ले हो और तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तुम बर्तन मांजो जाके, हमें और भी काम करने हैं। क्या है? बतियाओ हमसे।
क्या बताएं तुमसे हम? पति का नाम क्या है? क्या बताएं तुम्हें हम? अरे यार कोई लौंडिया बात तक नहीं करती, किस्मत ही खराब है। ठीक है। काटो यार, एक लौंडिया नहीं मिल रही, बिना ब्याह के मरेंगे हम। तो तुम देवदास बन के मरना है ऐसे ही? अरे क्या यार, कर ऐसे कर करके? समझ गया। बेइज्जती काय कर रही हो यार, सुंदर हो, कुछ कह नहीं रही है। ऐसे भी लड़के सुंदर लड़कियों से कुछ कहते कहाँ है। ठीक है तो तुम जाओ कानपुर। 50 रुपया तो दो। नहीं रुपया, हम 20 रुपए में काम चल जाएगा तुम्हारा। अरे यार कोई रुपया नहीं देता यार। अच्छा दे देंगे। दो यार, रुपए दे दो यार। हम रुपए दे देंगे, शो खत्म करते हैं। कितने रुपए दोगी? 40। 10 काय खाएगी हमारे रुपए? बाद में दे देंगे, शो खत्म करें फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? दे देना हमको। हाँ हाँ दे देंगे। ऐसा है, रुपए दे देना प्लीज, प्लीज दे देना, हम गरीब हैं। हाँ ठीक है दे देंगे। तो ये थे कनपुरिया देवदास, जिनका पॉडकास्ट आपने गुलू सुना गुलू है। भैया नाम हाँ, बताओ। गुलू गुलू भैया। तो अगर आपको उनका पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताना, और हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।